और एक बार फिर से उन हारे हुए लोगों के लिए ये स्टेटमेंट खास सभी के लिए, कैसे हराया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि ये IMIM के पार्षद शहर यूनुस का मुब्रा को हरे रंग से रंग देंगे वाला बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हर पार्टी के नेता उस बयान पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर खोलते ही सिर्फ यही खबर देखने को मिल रही है। अब खुद शहर यूनुस और इम्तियाज जलील साहब ने उस मामले पर पूरा खुलासा पेश किया है कि आखिर मुब्रा को हरे रंग से रंगने की वजह क्या है। क्या यह पार्टी का बाकायदा स्टेटमेंट है या बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इन तमाम सवालात के जवाबात और पूरी हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, इसके बाद हम कुछ निहायत जरूरी बातें करेंगे। और एक बार फिर से उन हारे हुए लोगों के लिए ये स्टेटमेंट खास सभी के लिए, कैसे हराया। माफीनामा देखिए, स्टेटमेंट माफीनामा मैंने नहीं दिया है। मैंने अपने स्टेटमेंट क्लियरली स्टेट किए हैं कि हरा जो कलर था वो मेरा रिलेवेंस हमारे पार्टी के झंडे के साथ था। मैंने खुद ने, मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, हमने अपने तौर के ऊपर यह फैसला किया था कि शहर ने जो भी स्टेटमेंट दी है वो पार्टी का स्टेटमेंट है। पार्टी उसके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। लेकिन अगर तुम लोकल लेवल के ऊपर कि पुलिस वाले आने वाले हैं, पुलिस वाले आके उठा के लेकर जाएंगे, ये करेंगे करके उसके अंदर, तो आज ये स्टेटमेंट शहर का खत्म हो चुका है। अब इम्तियाज जलील ये स्टेटमेंट देकर जा रहा है और वो तोतले को बोलकर जा रहा है। तू एक बच्ची को बच्ची समझकर तू समझ ये कर रहा था, अब मेरे खिलाफ तुझे क्या कार्रवाई करने का है। इम्तियाज भाई, आप भी राजनीति में आने से पहले पत्रकार थे, ऐसे ही सवाल आप भी किया करते। शहर के स्टेटमेंट में कौन सा पार्ट आपको ऑब्जेक्टेबल लग रहा है? कोई भी नहीं, इसीलिए तो मैं बोलते जा रहा हूँ ना। शहर ने तो सिर्फ मुब्रा के बारे में बोली है कि मुब्रा को हरा करना है। मैं तो पूरे देश को हरा करने की बात कर रहा हूँ, हरा भरा करने की बात कर रहा हूँ, देश में झाड़ लगाने की बात कर रहा हूँ, पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहा हूँ। लोगों का ये कहना है, उन्होंने अगर झाड़ लगाने का वर्ड बोला होता तो माना जाता, उन्होंने सिर्फ हरा बोला गया, तो लोगों का यही कमेंट आता है। ये लोगों का नहीं है, कुछ फालतू लोगों का है, जिसको तो अकल कम होती है ना, वो कुछ ना कुछ कभी ढूंढते रहते हैं। स्टेटमेंट्स इम्तियाज सर ने अभी आपको दिए, वो सब मेरे दिल के स्टेटमेंट्स हैं। हमारे लीडर ऐसे हैं कि हमसे हर बात उन्होंने डिस्कस करी, ऐसा कुछ भी नहीं कि डिप्रेशन में आ गए थे, मैं चुप हूँ या मैं स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा। सारी ऑलरेडी 3 दिन से नेशनल मीडिया ने घेरा हुआ है और इस तरीके से घेरा हुआ है कि सभी फॉल्स एलिगेशंस के साथ। लेकिन थैंक यू सभी उन इंडियंस का जिन्होंने मेरे हक में बात की। कई सारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहनों ने भी मेरे लिए वीडियोस बनाए और सोशल मीडिया पर अपलोड किए। दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से उन हारे हुए लोगों के लिए ये स्टेटमेंट खास सभी के लिए, कैसे हराया। सर जी एक प्रश्न तो विचार कि तुम्ही स्टेटमेंट दिला आहे का की वक्तव्य केलं? माफीनामा देखिए, स्टेटमेंट माफीनामा मैंने नहीं दिया है। मैंने अपने स्टेटमेंट क्लियरली स्टेट किए हैं कि हरा जो कलर था वो मेरा रिलेवेंस हमारे पार्टी के झंडे के साथ था। जो RJD का भी झंडा है, अगर आप देखें तो, और कई पार्टियों का इंडिया में झंडा है। जब वो बोलते हैं कि वी वांट टू पेंट आवर सिटी ग्रीन या वी वांट टू पेंट आवर सिटी सैफरन, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं देखा जाता है, असंवैधानिक नहीं देखा जाता है। बट ये हरे कलर के साथ मुसलमानों को एक ऐसे तरीके से जोड़ दिया जाता है जिसको कम्युनलाइज करके आगे वो बात रखी जाती है। बट ये फॉल्स एलिगेशंस हैं। जो लोग हमको जानते हैं, जो लोग MIM पार्टी में बिलीव रखते हैं, हमारे सभी सपोर्टर्स और वो हिंदू भाई बहन भी है। हम सिर्फ हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है, हिंदू भाई बहन अलग अलग धर्म जाति के कई सारे लोग मिलकर के रहते हैं और उनका सपोर्ट रहा है। तो ये लोगों के लिए जवाब है कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करना बंद करें। MIM पार्टी पावर में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी को इससे भी प्रॉब्लम है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, इंशाल्लाह बोलते हैं, उसका मतलब इतनी मीडिया है तो एक बार क्लियर कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है कि थैंक गॉड और इंशाल्लाह का मतलब है
गॉड विलिंग। तो अगर हम अपने सेंटेंसेस में ये यूज करते हैं, हमारा बिलीफ है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो, और हर सेंटेंस में हम अपने भगवान का जैसे लोग शुक्रिया अदा करते हैं वैसे हम अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, तो हम इस चीज को मेंशन करना जरूरी समझते हैं। इससे कोई धार्मिक भावनाएं हर्ट नहीं होती, जैसे उन लोगों की एक भाषा है, ये हमारी भाषा है। तो प्लीज इस पर और धार्मिक राजनीति करना बंद करें। आज के बाद अगर आपको मुझे कवर करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे काम को कवर करें। तोतले को बोल रहा हूँ कि तुमने इस बच्ची के, छोटी बच्ची है, पहली मर्तबा जीत कर आई है, उसका जोश है, लेकिन मैं अगर बोल के जा रहा हूं, अब तुझे चैलेंज कर रहा हूं मैं कि मेरे खिलाफ तू क्या कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि कायदे कानून हमको भी अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। हम कोई डर के, दब के, छुप के है तो ये करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और मैं एक बार फिर से ये बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है महाराष्ट्र के अंदर और तुम ये समझ रहे हम कुछ भी करेंगे, मुंब्रा के अंदर अगर दोबारा ये तोतला यहां पर आया तो एक बात समझ लेने का, मैं दोबारा यहां पर आऊंगा और भरे चौराहे के ऊपर बड़ा स्क्रीन लगवाकर उसकी जो ब्लू फिल्म है मैं है तो वो फिल्म है तो भरे चौराहे के ऊपर दिखाऊंगा। तुम हमको सिखा रहे हो, तुम्हारा खुद का चरित्र क्या है तुम देखिएगा। अब तुम ये समझ रहे होंगे कि भाई मैं आऊंगा, आके तो यहां पर पुलिस वालों के ऊपर दबाव देकर चला जाऊंगा करके, तो इनकी पार्टी गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी हुई है। पुलिस अगर इनको कंट्रोल नहीं कर सक रही है तो आप हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, नहीं साहब ये आया था, कौन है, उसका वजूद क्या है, क्या है क्या ये। पोलिसांनी आज स्टेटमेंट जारी केलं, त्यांनी वक्तव्याची माफी मागितली, माफी मागितली गेली आहे की नाही तर प्रतिक्रिया झाली। देखिए, इस बच्ची के ऊपर जिस तरीके से, उनके परिवार के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर लाया जा रहा था, हमने कहीं पर भी आज हमने मीटिंग लेकर ये कहा है कि देखिए हमारी जीत हुई है, हमें लोगों ने है तो आवाम ने है तो कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है। हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, हमने लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहिए, हमने लोगों के अंदर एक पैगाम देना चाहिए कि साहब इतने सारे लोगों ने हमको वोट दिया है, अब हम मुंब्रा के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। मुंब्रा का विकास करते वक्त जब हम सड़क की बात कर रहे हैं तो सड़क के ऊपर कोई एक जाति के लोग नहीं चलने वाले हैं। जब हम कचरा उठाने वाले हैं तो वो कचरे की बदबू सिर्फ एक समाज को सताती है, दूसरे समाज को सताती है, ऐसा नहीं है। ड्रेनेज अगर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है, तो ये सब चीजें जो है हम मुंब्रा के विकास के लिए, लेकिन सारे लोगों को तकलीफ इस बात की सता रही थी कि एमआईएम 125 सीटें कैसे जीत गई, गोवंडी के अंदर है तो हमने मुंबई में 8 सीटें कैसे जीत गए हैं, मुंब्रा के अंदर हमने 5 सीटें कैसे जीत गए हैं करके। भाई आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि एक यंग लड़की, पढ़ी लिखी, हाईली एजुकेटेड बच्ची, जिसको इतने दिन सताया गया है उसके परिवार वालों को कि हम टिकट दे रहे, अभी दे रहे, सुबह दे रहे, रात में दे रहे, आधी रात को दे रहे हैं करके, उसमें मेहनत करे, रास्ते के ऊपर आए, लड़े झगड़े, उसके ऊपर पुलिस नोटिस दे रही है। और नोटिस देकर हमने कल साफ कर दिया था, मैंने खुद ने, मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, हमने अपने तौर के ऊपर यह फैसला किया था कि शहर ने जो भी स्टेटमेंट दी है वो पार्टी का स्टेटमेंट है, पार्टी उसके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। लेकिन अगर तुम लोकल लेवल के ऊपर कि पुलिस वाले आने वाले हैं, पुलिस वाले आके उठा के लेकर जाएंगे, ये करेंगे करके उसके अंदर, तो आज ये स्टेटमेंट शहर का खत्म हो चुका है। अब इम्तियाज जलील ये स्टेटमेंट देकर जा रहा है और वो तोतले को बोलकर जा रहा है, तू एक बच्ची को बच्ची समझकर तू समझ ये कर रहा था, अब मेरे खिलाफ तुझे क्या कार्रवाई करने का है। नाजरीन किराम, आपने ये पूरा वीडियो खुद देख लिया और सुन लिया कि शहर यूनुस के बयान को किस तरह सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और किस तरह एक जुमले को बुनियाद बनाकर पूरे माहौल को गरमाने की कोशिश की गई। हकीकत यह है कि न ये किसी मजहब के खिलाफ बयान था और न ही किसी शहर को जबरदस्ती किसी रंग में रंगने की बात थी, बल्कि ये बात सियाक व सबाक से हटाकर वायरल की गई। अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में सच कम और सनसनी ज्यादा बिक रही है और कुछ लोग जानबूझकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले
उसकी हकीकत जरूर जांच ले, क्योंकि एक गलत खबर पूरे समाज में जहर घोल सकती है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि हमें सियासत में इख्तिलाफ जरूर रखना चाहिए, लेकिन नफरत, फसाद और झूठ से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो हकीकत पर मबनी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच्चे तज्जिये के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं। अल्लाह हम सबको हक समझने और हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।